हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल में कह रहा है, मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपये जमा हो गए, वह धनराशि क्या है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। अरे मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसके गुल्लक में 11,1111 रुपये जमा हो गए, वह धनराशि क्या है। तो अपनी माँ से क्या कहा, 11,000। ये सिंपल सवाल है, इसमें कोई जो है ना ज़्यादा दिमाग लगाने के बस इसको जो है ना एक जो है ना जो कह रहा है उसको लिखिए और जो है ना उसके बाद जो है ना ऐड कर दीजिए। तो उसके गुल्लक में, उसके पास एक गुल्लक था, उसमें जो है ना कुछ रुपया जमा किया और जो है ना माँ से कहा क्या, 11,1111 रुपये जमा हो गए, वह धनराशि क्या है। तो कितने रुपये जमा हो गए, 11,000। तो 11,000 हो जाएगा 1100। तो 1100 लिख देंगे और उसके बाद 11 रुपये जमा हो गए, 11। बस कुछ नहीं करना, इसमें जो है ना जोड़ कर ये। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो 12,011 रुपये जमा हो गए। एक हो जाएगा, एक सॉरी यहाँ पे 1 छूट गया। तो क्या हो गया, 12,111। 12,000 कितना हो गया, 111 जमा हो गया। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन 12,111। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में कह रहा है, राजेश दिए गए अंकों 6, 2, 7, 4 व 3 से एक सबसे बड़ी संख्या बनाना चाहता है, किंतु प्रश्न की शर्त पर उसे प्रत्येक विषम संख्या 2 बार तथा प्रत्येक सम संख्या 1 बार प्रयुक्त करनी है। सही संख्या क्या होगी। तो चलिए देखते हैं, ये भी सवाल जो है ना इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसको कैसे बनाएंगे। राजेश दिए गए अंक, तो अंक क्या क्या दिया हुआ है, 6, 2, 7, 4 और 3। ये अंक जो है ना दिया हो गया है। उससे जो है ना एक सबसे बड़ी संख्या बनाना चाहता है। तो चलिए सबसे बड़ी संख्या अगर उसको बनाएंगे, अब अभी जो है ना सवाल का इतना ही पार्ट तक देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, जो अंक दिया रहे उसको जो है ना जो है ना सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 3 है और उसके बाद 2 है। अगर ये जो अंक दिया हुआ अगर उससे सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो ये जो है ना 7, 6, 4, 3, 2 ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगा। लेकिन कुछ प्रश्न में जो है ना शर्त दिया गया है, अब उस शर्त को जो है ना फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या शर्त दिया होगा, शर्त को चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न की शर्त पर उसे प्रत्येक विषम संख्या को 2 बार लिखना है। अब इसमें विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या एक 7 है और एक क्या है 3 है। 2 बार प्रयुक्त करना है, 2 बार तथा प्रत्येक सम संख्या 1 बार। उसके अलावा क्या है, सम संख्या प्रयुक्त करनी है, तो वह संख्या क्या होगी। तो चलिए इस जो है ना प्रश्न का जो है शर्त है इसके आधार पर संख्या बनाते हैं। विषम संख्या ये तो सबसे बड़ी संख्या, अगर शर्त नहीं दिया रहता तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाता है। लेकिन जो है ना शर्त के अकॉर्डिंग क्या होगा उसको कैसे बनाएंगे। तो क्या है, बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही लिखेंगे लेकिन इसमें जो है ना जो शर्त है उसको फॉलो करवाएंगे। तो क्या है, कह रहा है विषम संख्या 2 बार, 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 क्या है विषम है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिख दिए। उसके बाद क्या है 6, विषम संख्या है 6, उसको 1 बार लिखना है तो 1 बार 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या 4 विषम है तो 1 बार लिखेंगे। फिर 3 क्या है, सम संख्या है, ये सम संख्या 6 और 4 सम संख्या है, 3 क्या है विषम, तो 3 संख्या जो है ना विषम संख्या को कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो 2 बार लिखना है तो 2 मतलब लिख दीजिए, 3 3।
और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 लास्ट में है, तो 2 ये विषम है, इसको एक ही बार लें। तो एक मतलब शर्त को जो है ना जो प्रश्न में शर्त दिया गया है देखते हैं ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। प्रत्येक विषम संख्या, ये 7 विषम संख्या है, 2 बार लिख दिए, ठीक है, 2 बार, तथा सम संख्या 1 बार, 6 सम संख्या 1 बार लिखा गया है, 4 सम संख्या 1 बार लिखा गया है, 3 विषम संख्या 2 बार लिखा गया और 2 सम संख्या 1 बार लिखा गया। तो ये जो है ना प्रश्न का शर्त को जो है ना ये फॉलो कर रहा है। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 7 6 4 3 3 2, तो ऑप्शन देखते हैं किस में है, ऑप्शन 4 नंबर जो है ना ये इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल में कह रहा है यदि इतना को 111 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। ये सिंपल सवाल है, देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जो है ना कभी कभी होता क्या है एक्चुअल एग्जाम में जो है ना हम लोग जो है ना समय का जो है ना अभाव रहता है, इसके वजह से जो है ना हम लोग जल्दी जल्दी में जो है ना उसको डायरेक्ट जो है ना बगैर समझे हुए जो है ना इसको जो है ना, जैसे 3 1 है तो 3 1 3 1 और 3 6 छोटा 1 दिया हुआ है, 3 3 6 3 9 9 1 दिया हुआ है, तो इसको जो है ना जल्दी से जो है ना हम लोग काट करके बना देते हैं, लेकिन जो है ना वो जो है ना मिस हो जाता है एग्जाम में, और जो है ना इससे जो है ना इस पर्सन का जो है ना नंबर नहीं मिल पाता है। तो चलिए इसको क्या करना है, इससे जो है ना भाग दे करके देखते हैं कैसे भाग देंगे। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 1 है तो 9 तो 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो 1 है तो 9 1 जो है ना लिख लिए। अब इसमें भाग कितना देना है, 111 से भाग देना है, 111 से भाग दे दीजिए। अगर इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, तो 111 3 अंक है तो 3 अंक पे 1 मरतबा लग जाएगा, तो 111 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका कट जाएगा। अब जो है ना अगला अंक निकालेंगे, अगला अंक जो है ना लिखेंगे 1, तो 1, फिर जो है ना भाग में क्या है विधि की, जो है ना 2 अंक जो है ना एक बार नहीं जो है ना उतार सकते, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0 मुझे 1 उतारना पड़ेगा, 0 लगा दिए, फिर जो है ना ये 1 उतर जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 उतर जाएगा, और फिर जो है ना 111 से 1 मरतबा भाग लग जाएगा, तो 111 से लगा देते, ये क्या आ जाएगा, कट करके 0 आ जाएगा, फिर उसका अगला अंक उतर जाएगा 1, फिर अगला अंक उतारने के लिए क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे, तो 1 आ गया, फिर अगला उतारने के लिए क्या करेंगे, 1 0 लगा के देंगे, तो ये जो है ना 111 आ जाएगा, फिर अभी जो है ना 1 मरतबा में वो भाग लग जाएगा। तो चलिए ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए जो है ना डिवीजन करके 1 0 0 1 0 0 1 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना इसका सही आंसर है। इस टाइप का जो है ना एग्ज़ाम में जो है ना सीटेट के एग्ज़ाम में खास करके पूछा जाता है ये सवाल, और ये जो है ना डिवीज़न पे जो है ना कॉन्सेप्ट पे जो है ना पूछा जाता है कि जो है ना डिवीज़न में जो है ना लड़कों का समझ कहाँ तक बन पाया है, उसके आधार पर जो है ना वो सवाल पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल में कह रहा है यदि संख्या इतना को इतना से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या हो जाएगा। देखिए जो ना सेम उसी जो पिछला सवाल देखे उसी के पैटर्न पे ये सवाल जो है ना, और ये सीटेट 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। क्या दिया हुआ, 5 6 7 5 6 7 5 6 7, इसके बाद 5 6 7। चलिए इसमें कितना से विभाजित करना है, तो विभाजित का मतलब क्या हो जाएगा, भाग कर देंगे 5 6 7 से। अब इसको डिवाइड करते हैं। ये डिवीजन जो है ना एग्जाम हॉल में इस सवाल पे खास करके जो है ना ध्यान रखना है, इस टाइप का सवाल पे। स्पीड में जो है ना हम लोग जो है ना क्या करते हैं, 5 6 7 है, 5 6 7, फिर जो है ना 5 6 7 5 6 7 3 मरतबा है, तो जो है ना देखेंगे 1 1 3 है, ये रंग हो जाता है, इसको जो है ना सावधानी पूर्वक बनाना पड़ेगा। तो चलिए भाग दे करके थे 5 6 7, 3 अंक है तो 3 अंक पे लगाते हैं, 1 मरतबा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 6 7, ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, घटाएंगे। अब अगला अंक उतारने के लिए क्या है, फर्स्ट डिजिट तो वैसे उतार लेते हैं, दूसरा अंक उतारने के लिए क्या है
एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो 6 उतारेंगे। फिर तीसरा अंक उतारने के लिए क्या करना है, फिर एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो 7 हो जाएगा। अब जो है ना 5 6 7 आ गया, 5 6 7। अब एक मरतबा में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। चलिए माइनस कीजिए इसको, तो माइनस हो जाएगा। अब फिर क्या, अब अगला अंक उतार देंगे। फर्स्ट डिजिट तो जो है ना वैसे उतारेंगे, सेकेंड और थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो जो है ना, अगर डायरेक्टली उतार रहे हैं तब जीरो लगाना पड़ेगा। तो चलिए 0 1 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 उतारेंगे। फिर जो है ना 7 के लिए जो है ना एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो 7 आ जाएगा। अब 5 6 7 है, 5 6 7 है, 1 एक मरतबा में लग जाएगा, तो एक मरतबा में जो है ना 5 6 7 जाएगा। उसके बाद जो है ना अब उसको माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो क्या आ गया मेरे पास उत्तर, 1 0 0 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0, यह ऑप्शन जो है नंबर 3 में जो है ना ये है। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल पूछा गया है, समझ में आ गया होगा। और ये सीटेट 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, तो इस पर जो है ना खास जो है ना ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए कि जो है ना एग्ज़ाम का प्रेशर की वजह से जो है ना जो सवाल आता हुआ भी रहता है एग्ज़ाम के हॉल में, वो जो है ना नहीं बन पाता है। तो इसलिए जो है ना सावधानीपूर्वक और जो है ना प्रैक्टिस करते रहिए, तो जो है ना आसानी से जो है ना एग्ज़ाम हॉल में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल में कह रहा है, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, जिससे संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या क्या है। तो ये संख्या जो है ना निकालना है। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे बनाएंगे। कह रहा है एक संख्या से, तो संख्या तो क्या है, तो वो तो मुझे मालूम नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं कि संख्या क्या होगा, x है। मान लेते हैं कि x एक संख्या है, इससे जो है ना 1/2 घटाया जाता है, किससे, संख्या से। तो संख्या तो माने है x, मान लिए कि क्या है, माना कि ये क्या है, x एक संख्या है, संख्या है। तो संख्या से 1/2 घटाया जाता है, तो संख्या है, क्या माने हैं, x माने हैं, तो x से जो है ना 1/2 घटा लीजिए, 1/2 घटा लीजिए। चलिए यहाँ तक कर लिए। और आगे कह रहा है तत्पश्चात, उसके बाद बोलो 1/2 से गुना किया जाता है। ये तो घटा लिए, और उसके बाद जो है ना 1/2 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो ये घटाने के बाद क्या करेंगे, ये संख्या घटा लिए, उसके बाद जो है ना 1/2 से क्या किया जाता है, 1/2 है से गुना किया जाता है, जिससे संख्या इतना में बदल जाती है। पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कॉमा आ जाए सवाल में, हाई लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, जिससे संख्या क्या हो जाता है, 1/8 में बदल जाती है। तो क्या हो गया, संख्या 1/8 में बदल गया, मतलब संख्या हो गया। तो वह संख्या निकालना है, वह संख्या मतलब जो माना गया था x, उसको निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 है, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। तो 2 दूना 2 चौका क्या हो जाएगा, 4, 1 क्या हो गया, 4 आ गया। अब जो है ना इसको x का मान निकाल लीजिए, तो x माइनस क्या है, 1/2 है, बराबर क्या है, 1/4 है। अब x को जो है ना इसको इधर ले जाएंगे, x को एक साइड में रहने देते हैं, x को एक साइड में रहने दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 तो इधर है ही, और ये देखिए यहाँ ध्यान देना है, यहाँ माइनस है, तो अगर बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों का जो है ना सोल्यूशन कर लेते हैं। तो दोनों का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा एलसीएम इसका, 4 एकम तो 4, तो 1 एकम 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा, 2 से उसको जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, अब बट्टा में 4 तो है 4। तो x का मान क्या आ गया मेरे पास, x बराबर हो गया 3/4। तो यही जो है ना x का मान कर रहा है, वह संख्या ज्ञात करिए जो संख्या मैंने माना था, क्या x हम लोग माने थे। तो x जो है ना वही संख्या जो है ना क्या हो जाएगा, तो 3/4 ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 3/4 कौन सा है, तो 3/4, 3/5, 4/5, 1/4, 3/8।
सॉरी यहाँ जो है ना आंसर जो है ना ऑप्शन ई में गलत दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ना 8 नहीं होगा 4 होगा, 3/4, इसलिए कि 3/5 यहाँ है, 3/4 ये ऑप्शन में जो है ना तरफ लिखने में गलत हो गया था। 3/4 जो है ना ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 3/4 क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है ना इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी जो है ना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या कह रहा है, अगले सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं और कैसे बनाते हैं। जो ऑप्शन दिया गया है देख लेते हैं। क्या भाजक भागफल का 5 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल इतना हो तो भाज्य होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो क्या है, पहले भाज्य बराबर एक हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल। ये फार्मूला जो है ना भाज भाजक और भागफल से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो ये सब जानते हैं। निकालना क्या है मुझे, इस फार्मूला में दे करके देखते हैं। भाज्य निकालना है, ये निकालना है मुझे। दिया हुआ क्या है, भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है भागफल का क्या है 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का क्या है 5 गुना है। तो 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है, शेषफल 46 है तो शेषफल कितना दिया हुआ है, बोला है 46 है। तो चलो शेषफल क्या हो जाएगा 46 मान लेते हैं है। तो भाज्य होगा। भाज्य क्या है, अब तो जो है ना भागफल और भाजक, भाजक क्या है भागफल का 10 गुना है। भाजक है तो भाजक क्या दिया हुआ है, भाजक जो है बराबर है किसका, भागफल का 10 गुना। तो भागफल, भागफल का क्या है 10 गुना है। तो का मान क्या होता है गुना। तो भाजक क्या भागफल का 10 गुना है, क्या है भाजक है। तो भाजक जो है ना भागफल का 10 गुना है और शेषफल का, फिर जो है ना भाजक ही जो है भाजक क्या है शेषफल का। तो शेषफल का क्या है, शेषफल, शेषफल का क्या है, शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का क्या है 5 गुना है। तो 5 गुना शेषफल का है। तो शेषफल तो अभी देखे तो क्या हम लोग क्या है 46 दिया हुआ है तो 46 हो गया। ठीक है 46 हो गया। अब उसमें जो है ना चलिए फार्मूला में लगा देते हैं। भाजक क्या आ गया, भाजक क्या होगा 46 गुने 46 गुने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। भागफल, तो यहाँ से जो है ना भागफल निकाल लेंगे। भागफल तो दिया हुआ नहीं तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा भागफल निकाल लीजिए। अगर इस तरह का गुना के फॉर्म में दिया रहे तो भागफल क्या हो जाएगा, भागफल क्या हो जाएगा, भागफल निकाल लेते हैं। भागफल हो जाएगा भाजक, भाजक क्या हो जाएगा भागफल, भागफल बराबर हो जाएगा भाजक का 10। तो भागफल बराबर हो जाएगा भाजक बट्टा क्या हो जाएगा 10। तो चलिए इस फार्मूला में जो है ना निकाल ले रख देते हैं। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, बस सारा चीज़ निकल गया। इसमें जो है ना मान पुट करना भाजक। तो भाजक क्या है 46 गुने 5 गुने भागफल, भागफल अभी निकाल किया भाजक का 10। तो भाजक यहाँ से क्या है निकला हुआ है 46 गुने 5। तो इसका भी क्या हो जाएगा भाजक। यहाँ एक फार्मूला में ये एक क्या शेषफल का 5 गुना है तो 46 गुने 5। तो 46 गुने 5 अब बट्टा 10 तो 10 है। अब प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, शेषफल क्या था 46 था तो 46 था। चलिए इसको जो है ना सोल्व करते हैं क्या आता है। तो सोल्व कीजिए क्या आ जाएगा 46 गुने 5 गुने 46 गुने 5 अब बट्टा क्या हो जाएगा 10 प्लस 46 आ जाएगा।
अब इसको सोल्व कीजिए तो सोल्व करने पे जो है ना 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद जो है ना 2 दूना 4 और 2 3 6, 23 दूना 46 हो जाएगा। तो अब क्या आ गया, अब देख लेते हैं क्या है, क्या बच गया 46 गुने 23 और गुने 5 अब प्लस 46 आ जाएगा। तो इसको जो है ना गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, गुना करने पे जो है ना 5336 5336 जो है ना ये आ जाएगा गुना करने पे। देखते हैं इसका जो है ना ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना इसका आंसर हो गया। बस इसको जो है ना यहाँ पे गुना करना है और कोई खास ध्यान, लेकिन यहाँ पे जो है ना इक्वेशन में जो है ना ये जो फॉर्मूला है उसमें जो है ना सावधानी पूर्वक जो है ना उसमें मान रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल जो है ना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल ये जो है ना, ये सवाल जो है ना आपको लास्ट वीडियो में जो है ना होमवर्क के तौर पर दिया गया था। तो चलिए उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। राजीव ने एक दिन किताब का 3 भाग पढ़ा, शेष किताब का 5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, किताब के कुल कितने पृष्ठ थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। कह रहा राजीव ने एक किताब का 3 बटा, मान लीजिए कि क्या होगा, एक कोई किताब होगा, किताब है, इसका कह रहा है इसमें कुछ पृष्ठ होंगे। तो मान लेते हैं क्या है, x पृष्ठ है। राजीव ने एक किताब का 3/8 भाग पढ़ा। तो मान लेते कि इसमें टोटल पृष्ठ कितना है, x है। तो x का कितना भाग पढ़ लिया है, तो 3/8 भाग, 3/8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x/8। ये शेष किताब का, तो शेष किताब इतना तो पढ़ लिया। अब क्या है उसका शेष का जो है ना फिर जो है 4 भाग दूसरे दिन पढ़ा। ये मान लेते हैं कि ये क्या पहला दिन में पढ़ा होगा, तो दूसरा दिन में कितना पढ़ा होगा, तो दूसरा दिन का जो है ना आप निकाल लीजिए। तो ये तो जो है ना पहला दिन पढ़ लिया, दूसरा दिन निकाल लेते हैं। दूसरा दिन के लिए क्या हो जाएगा, तो एक किताब था, एक पहला दिन तो ये पढ़ लिया, तो कितना था 3x/8। इतना तो जो है ना इतना में से इतना पढ़ लिया। फिर जो है ना ये दूसरा दिन कितना पढ़ा 4/5, मतलब क्या शेष का, शेष निकालने के लिए क्या टोटल में से ये जो पढ़ लिया तो इतना बचा होगा। अब इसका भी जो है ना 4/5 भाग जो है ना दूसरा दिन पढ़ा, तो 4/5 निकाल लेते हैं। 4/5 ये पहला दिन का था, ये दूसरा दिन का हो गया। तो कह रहा है अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए। टोटल हम x माने थे और इसमें से जो है ना पहला दिन इतना पढ़ा, दूसरा दिन इतना पढ़ा और जो है ना 30 अभी बाकी भी है। तो किताब में कुल कितने पृष्ठ थे, तो कुल तो x माने थे। तो चलिए इसके बराबर हम कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, पहला दिन जो पढ़ा तो 3x/8 प्लस दूसरा दिन जो पढ़ा, तो दूसरा दिन क्या पढ़ा है, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो 8x में से 3x चला जाएगा, तो 5x/8 गुने क्या हो जाएगा 4/5 है। तो ये 5 कट जाएगा, तो 4x/8 4x। तो दूसरा दिन का क्या आ गया 4x/8। ये क्या है दूसरा दिन पढ़ा था, पहला दिन ये पढ़ा था, दूसरा दिन ही पढ़ा। टोटल x था, इसमें पहला दिन पढ़े प्लस दूसरा दिन कितना पढ़े 4x/8। इतना पहला दिन पढ़ा, दूसरा दिन, और जो है ना 30 बच गए, तो 30 बच गए, तो 30 यहाँ पे जो है ना 30 बच गए, तो 30 बच गए। पहला दिन का पढ़ा हुआ, दूसरा दिन का और जो बचा हुआ, ये तीनों मिलाकर कुल पृष्ठ हो जाएगा। तो बस जो है ना इसमें जो है ना ये एक इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन को सोल्व करके x का मान निकालेंगे, तो जो x का मान आएगा वही जो है ना
आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका जो है ना एक्स का मान निकाल लेते हैं कैसे। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते, क्या हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 3x प्लस 4x अब प्लस क्या हो जाएगा 8 तिरिक 24, 240 हो जाएगा। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7x अब प्लस 240 अब बट्टा क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ जो है ना x बराबर है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है से जो है ना x का मान निकालते हैं। तो चलिए इसको जो है ना इधर करेंगे, इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 8x बराबर क्या हो जाएगा 7x प्लस क्या हो जाएगा 240। तो ये x को इस साइड फिर ले आएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 8x, इसको जो है ना इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो चलिए 8x में से 7x चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस हो जाएगा, बोलो तो x बच जाएगा 240। तो ये जो है ना 240 इसका तो कौन सा ऑप्शन है। और ये देखेंगे जो है ना अगर इस इक्वेशन को जो है ना ये 240 आया, अगर इस कंडीशन पे देखेंगे तो ये जो है ना सही सटीक बैठ जाएगा। तो इसका जो है ना देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ना इसका सही। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल जो है ना आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग जो है ना इस वीडियो को जो है ना अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। और चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखेंगे अगले वीडियो में कुछ जो है ना एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कुछ सवाल लेकर के आएंगे जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो है ना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है ना अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए